Hello students, good morning all of you. I hope that you are fine and doing your homework at home properly. Let's read relations. Today our topic is relations and now take question 1 related to relation. If we have given A is equal to any set 1, 2, 3 and B is any set 4, 6, then which of the following are relations from set A to set B? Give reasons for your answer. स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कोई सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, अनदर सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस. हमने जो बताना कि इनमें से जब जैसे हमारे पास रिलेशन यहाँ पर दिए गए हैं, देयर आर फोर रिलेशंस जो ए बी में रिलेशन यहाँ पर दिए गए हैं, R1, R2, R3 एंड R4. हम वन बाय वन रिलेशन को डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि R1 रिलेशन है या नहीं है, R2, R3 एंड R4 ये रिलेशंस को कंटेन करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब क्या रिलेशन को बना रहे हैं, फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, हमने डिस्कस करना है. हाँ जी, वी हैव ए सेट हमारे पास 1, 2, 3, बी हमारे पास दिया 4, 6. तो सबसे पहले रिलेशन को चेक करने के लिए जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था बच्चों, रिलेशन क्या होता है. रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. कि जो बच्चों रिलेशन होता है वो सेट ए से सेट बी तक क्या होता है, उसका एक सबसेट होता है. ओके बच्चों, तो सबसे पहले क्या है, ए सेट हमारे पास या बी सेट है, इनके टू नॉन नेगेटिव हमारे पास सेट दिए गए हैं. दोनों की क्या निकालने की, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन चेक करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यहाँ पर करेंगे. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको बताई थी कैसे करने बच्चों, 1 की 4 से, फिर 1 की 6 से, फिर 2 की 4 से, 2 की 6 से, 3 की 4 से, 3 की 6 से. इस प्रकार से दोनों ए और बी क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर करेंगे. अब रिलेशन हमारे पास फर्स्ट पार्ट देखिए, R1 गिवन है यहाँ पर 1, 4, 1, 6, 2, 6. तो क्लियरली हमने यहाँ चेक करना है R1 जो रिलेशन दिया गया है क्या है, जितने हमारे पास 1, 2, 3 इस कोलेक्शन के अंदर बच्चों 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं, क्या तीनों ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी के अंदर कंटेन्ड है या नहीं है, हमने चेक करना है. अगर ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के अंदर कंटेन्ड है, मीन उसके सबसेट है, तो R1 क्या है, ए बाई बी का क्या है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी क्या है, रिलेशन है फ्रॉम सेट ए से सेट बी तक, अदरवाइज नहीं है. लेकिन वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया कि 1, 4 बच्चों कंटेन्ड है इसके अंदर, 1, 6 भी कंटेन्स करता है और 2, 6 भी यहाँ देंगे कंटेन्स करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के अंदर. बच्चों तो इट मींस कि R1 जो आपके पास रिलेशन गिवन है यहाँ देखिए वो कैसा सबसेट है, बिकॉज ऑल द ऑर्डर्ड पेयर कंटेन्ड इन द गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी. तो दैट इज R1 कंटेन्ड ए बाई बी, इट मींस कि R1 इज सबसेट ऑफ ए बाई बी. अगर ए बाई बी का कोई भी जो सबसेट है बच्चों वो क्या कहलाएगा, और रिलेशन कहलाएगा सेट ए से सेट बी तक. ओके, तो हम क्या देंगे, देयरफॉर R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सेकंड पार्ट हमारे पास सेकंड रिलेशन क्या दिया, सेकंड पार्ट के अंदर सेकंड रिलेशन दिया है. हाँ जी, 1, 4 डॉट पे चेक कीजिए, 2, 6 और 6, 4. अब हमने चेक करना है क्या ये तीनों डॉट पेयर इसके R1 ए बाई बी के अंदर, ए बाई बी मीन्स क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी. ओके बच्चों, कि तीनों इसके अंदर बिलोंग करते हैं या नहीं करते, हमने चेक करना है. हाँ जी, 1, 4 वी ऑब्जर्व दैट, हमने चेक किया बच्चों कि 1, 4 भी कंटेन्ड है इसके अंदर और हमारे पास 2, 6 भी इसके अंदर क्या कंटेन्ड है, लेकिन 6, 4 R2 के अंदर तो है लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के अंदर ये बिलोंग नहीं करता. ओके, यानी कि बट 6, 4 जो डॉट पेयर है डज नॉट बिलोंग टू ए बाई बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के अंदर कंटेंट नहीं है. अगर इसका कोई भी एक भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर कंटेंट नहीं है तो ये R2 इसका रिलेशन नहीं कहलाएगा. मींस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर दिए गए हैं उनके सभी ऑर्डर पेयर वो बिलोंग करने चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के अंदर. अगर उसमें से कोई भी एक ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करता तो इट मींस वो उसका रिलेशन नहीं कहलाएगा. ओके, दैट इज R2 not contained, does not contain A by B कार्टेशियन प्रोडक्ट A and B, thus it means क्या है कि R2 is not a relation from set A to set B. इसी प्रकार बच्चों पार्ट नंबर 3 जो रिलेशन R3 दिया है यहाँ आप चेक कर देख सकते हो बच्चों, ये देखिए 1, 4, 1, 6, 2, 4, 3, 6 ये सभी हमारे पास जो 4 ऑर्डर पेयर दिए गए हैं. हमने चेक करना है क्या 4 ऑर्डर पेयर जो हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर हैं वो हर एक ऑर्डर पेयर ए बाई बी के अंदर कंटेन्ड है नहीं है, इसके अंदर कंटेन्स करता है नहीं करता है, मीन इसके अंदर बिलोंग करता है नहीं करता है. अगर इसके 4 ऑर्डर पेयर क्या है जो क्लियरली इसके अंदर क्या बिलोंग कर रहे हैं तो इट मींस R3 ए बाई बी का सबसेट है. R3 क्या है, इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी. और जब बच्चों R3 ये रिलेशन इसका सबसेट बन गया है तो इट मींस R3 इसका रिलेशन कहलाएगा सेट ए से सेट बी तक. बच्चों इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. इसी प्रकार बच्चों हम फोर्थ पार्ट की डिस्कस करेंगे. R4 जो रिलेशन दिया है इसमें बच्चों हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, 2, 4,
2 6 2 2 और 3 2। बच्चों 2 2 ऑर्डर पेयर देखें इसके अंदर यहाँ नहीं है, आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 हमारे पास ऑर्डर पेयर बच्चों 2 2 है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। और जो 3 2 ये तो बच्चों 3 2 भी बिलोंग नहीं करता। R4 के अंदर तो है, R4 अंदर 2 2 और 3 2 है, लेकिन कार्जिन प्रोडक्ट ए एंड बी के अंदर ये ना तो इसके अंदर बच्चों 2 2 ऑर्डर पेयर है और ना ही 3 2 ऑर्डर पेयर है। तो इट मींस जब इसमें से क्या है इसका कोई भी एक दोस्तों इसको डिसॉल्व कर जाए, इसको डिस्टर्ब कर जाए, तो इट मींस वो रिलेशन नहीं कहलाता, क्योंकि R4 के दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो ए बाई बी के अंदर कार्डिनल प्रोडक्ट एंड बी के अंदर बिलोंग नहीं करते, ये इसके अंदर कंटेन्स नहीं है। तो इट मींस R4 जो रिलेशन है बच्चों फोर्थ पार्ट का वो रिलेशन नहीं है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी तक रिलेशन नहीं कहलाएगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि इनमें से जो रिलेशन 4 रिलेशन दिए गए हैं हमारे पास, क्या ये सेट ए से सेट बी तक रिलेशन को कंटेन्स करते हैं या नहीं करते हैं। ओके बच्चों, इट मींस सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी रिलेशन हमारे पास दिया गया हो उसका ईच पेयर कार्डिनल प्रोडक्ट के अंदर क्या कंटेन होना चाहिए। अगर उसका एनी पेयर क्या डज नॉट कंटेन द गिवन कार्डिनल प्रोडक्ट एंड बी, तो इट मींस क्या द गिवन रिलेशन इज द गिवन जो हमारे पास रिलेशन है वो ए सेट ए सेट बी तक रिलेशन को फॉर्म नहीं करेगा। ओके बच्चों, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। तो प्लीज सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू सेट दिया 1 2 3 4, बी सेट दिया x y z, लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड बाय आर। बच्चों रिलेशन के अंदर जो डॉट पेयर हमारे पास दिए 1x 1z 3x 4y। हमने निकालना फर्स्ट पार्ट फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, रिलेशन के डोमेन और रेंज निकालनी है। सेकंड पार्ट में ड्रॉ द एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन आर, हम रिलेशन आर को बच्चों जो हमारे रिलेशन है उसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। थर्ड पार्ट के अंदर रिप्रेजेंट आर इन द टेबुलर फॉर्म, हमने बच्चों क्या रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में क्या करना है इसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए हेयर ए हमारे पास सेट दिया 1 2 3 4, बी सेट यहाँ पर दिया x y z, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड बाय, जैसे कि गिवन बच्चों क्वेश्चन के अंदर 1x 1z 3x 4y। सबसे पहले हमें निकालना बच्चों यहाँ फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट वन डोमेन, डोमेन का बच्चों जो फर्स्ट जो डॉट पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं बच्चों हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉट पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं बच्चों वो रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन की। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 3 4, क्योंकि आगे वाले 1 उसके बाद क्या बच्चों 3 और फिर 4, जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको वन टाइम लेंगे, उसको क्या बच्चों एक से अधिक बार नहीं लेंगे। हाँ जी, एंड रेंज ऑफ आर एक्स वाई जेड, लास्ट टू एलिमेंट सेकंड एलिमेंट कंपोनेंट है जो एक्स वाई एंड जेड, एक्स एक्स 2 टाइम, इसको 1 टाइम लिखा जाएगा, नॉट मोर देन वंस। हाँ जी, उसके बाद क्या हमारे पास गिवन है बच्चों सेकंड पार्ट में हमने निकालना ड्रॉ द एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन आर। तो हमारे पास सेट ए ये दिया है और सेट हमारे पास बी दिया बच्चों एक्स वाई जेड। तो दोनों रिलेटेड क्या है, यहाँ देखिए रिलेशन दिया है 1x से, 1x से रिलेटेड है और 1z से भी रिलेटेड है, 1z से भी रिलेटेड है। ओके बच्चों, तो इनको रेट करें यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या 3x से रिलेटेड है, हाँ जी 3x से रिलेटेड है, और उसके बाद फिर है 4y से रिलेटेड है, हाँ जी 4y से रिलेटेड है। इस प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे एरो डायग्राम का हमने एरो के मदद से इनको क्या करेंगे रिप्रेजेंट करना कि ये 1 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, और क्या उसके बाद 1 किसके साथ कनेक्ट नहीं होता है, रिलेटेड है, किसके साथ रिलेटेड है, कनेक्टेड है। ओके बच्चों, जैसे 1x के साथ भी है और 1 z के साथ भी है। उसके बाद हमारे रिलेशन में देखिए 3x के साथ भी है बच्चों, यहाँ देखिए 3x के साथ भी रिलेटेड है और 4y के साथ रिलेटेड है। इस प्रकार डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और बच्चों पार्ट नंबर 3 क्या है, रिप्रेजेंट आर इन टेबुलर फॉर्म। हाँ जी, टेबुलर फॉर्म द रिलेशन आर कैन बी रिप्रेजेंट इन टेबुलर फॉर्म एज अंडर। रिमार्क्स सबसे पहले दिया नहीं बच्चों इसका टेबल बनाने का। रिमार्क क्या है, वी राइट 1, हम 1 लिखेंगे इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग टू आर, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में बिलोंग करता है, रिलेशन में बिलोंग करता है तो उसके साथ 1 लिखा जाएगा। और अगर बच्चों बिलोंग नहीं करता है रिलेशन के अंदर, ऑर्डर्ड पेयर ए बी दो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करता है तो उसके ऊपर 0 लिखा जाएगा बच्चों के। यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमारे रिलेशन में जो एलिमेंट यहाँ पर दिए हैं टोटल 1 2 3 4 हमारे पास एलिमेंट है। हाँ जी, दोनों का रिलेशन यहाँ देखेंगे 1x, हाँ जी 1 जो x के साथ रिलेटेड है तो इसलिए 1x के साथ रिलेटेड इसलिए बच्चों यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद फिर क्या सबसे पहले वो x की वैल्यू देख चेक रहे हैं, यहाँ पर बच्चों x, हाँ जी x है तो x 1 है, इसका मतलब x रिलेटेड है बच्चों। सेकंड में बच्चों क्या है x जो यहाँ पर देख रहे हैं कि x रिलेटेड नहीं है बल्कि z रिलेटेड है 1 से, x रिलेटेड नहीं है 1 से, तो यहाँ 0 लिखा जाएगा नीचे। उसके बाद अगला बच्चों यहाँ देखेंगे हाँ जी x रिलेटेड 3 से, हाँ जी यहाँ पर x 3 से रिलेटेड है, तो जब भी क्या x 3 से रिलेटेड है मतलब वो R में बिलोंग करता है, वहां पर 1 लिखेंगे। और फोर्थ जो मेरे पास ऑर्डर y, यहाँ पर x नहीं है बच्चों, इसका मतलब x वाला एलिमेंट रिलेटेड नहीं है बल्कि y वाला रिलेटेड है 4 के साथ, तो इसलिए x के साथ 0 लिखेंगे यहाँ पर। ओके, y का नंबर आता है
वाई के लिए देखो यहाँ पर कोई वाई एलिमेंट नहीं है, इट मीन वाई रिलेटेड नहीं है किसी भी एलिमेंट के साथ। दूसरा हमारे पास यहाँ पर भी वाई नहीं है, यहाँ पर भी जीरो लेंगे और दूसरे नंबर पर जीरो लेंगे। वाई वाले बच्चों हम क्या करें, कॉलम की बात करें, यहाँ पर बात करें ओके बच्चों, हम कॉलम के अनुसार चलेंगे, रो के अनुसार नहीं चल रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो लास्ट पार्ट इसमें भी वाई, यहाँ वाई नहीं है तो यहाँ पर भी जीरो लेंगे और लास्ट में वाई है, वाई रिलेटेड 4 से, इट मीन ये आर में बिलोंग करता है, रिलेशन में बिलोंग करता है और जो ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, उस नंबर 1 लिखा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हिंट दिया गया बच्चों। उसके बाद फिर आएगी अब जेड का नंबर आता है, कॉलम के अनुसार चलते हैं यहाँ पर। हाँ जी, अब यहाँ से पहले 1 जेड, यहाँ जेड रिलेटेड है 1 से, तो आप पहले 1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है 1 एक्स, यहाँ पर जेड नहीं है तो यहाँ पर जीरो लेंगे। फिर यहाँ पर जेड नहीं है यानी कि जेड किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, थर्ड ऑर्डर पे के अंदर वहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। और वाई यहाँ पर भी जेड नहीं है, ये जेड रिलेटेड नहीं किसी भी एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पर आप जीरो लिख सकते हैं। इस बार बच्चों में ये टेबल फॉर्म में टेबल बना लेंगे ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास सेट दे बच्चों 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाय, हमारे पास बच्चों रिलेशन दिया गया है ऑर्डर पे ए बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। सेट ए के एलिमेंट बच्चों हमारे पास ये गिवन है एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, और बी बच्चों क्या है, ठीक ए से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ए डिवाइड्स बी। B इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ए भी बच्चों की A डिवाइड्स B, A B को डिवाइड करता है ओके बच्चों। हमने निकालना क्या है, फर्स्ट राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये सेट फिल्टर फॉर्म में दिया गया बच्चों, जैसा कि सेट चैप्टर के अंदर पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर ओके। ये रिलेशन है सेट फिल्टर फॉर्म में है क्योंकि सेट को 2 मेथड से रिप्रेजेंट किया सकता है। देयर आर 2 वेज टू रिप्रेजेंट द सेट। फर्स्ट क्या है हमारे पास रोस्टर फॉर्म और सेकंड क्या बच्चों, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म ओके बच्चों। सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम रूल मेथड है और रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म भी है बच्चों ओके। उसके बाद हमने निकालना सेकंड पार्ट में फाइंड द डोमेन ऑफ आर, रिलेशन की डोमेन निकालनी है। थर्ड पार्ट में बच्चों रेंज निकालनी है। हाँ जी, फिर ए सेट दिया मेरे पास 1 2 3 4 6 एंड आर इज रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाय दिस ओके बच्चों। आप इसको रीड कर सकते हैं, इसको मैंने रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म क्या, क्योंकि ईच नंबर बच्चों क्या है, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, हर एक नंबर अपने आप को 100 को डिवाइड करता है, एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ। तो 1 1 को डिवाइड करेगा, 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 4 को डिवाइड करेगा, 1 6 को डिवाइड करेगा, बिकॉज क्योंकि बच्चों जो 1 होता है वो एवरी नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है, इसलिए क्या 1 क्या डिविजिबल बाय फॉर एवरी नंबर ओके बच्चों, 1 डिवाइड्स फॉर एवरी नंबर। उसके बाद अगर 2 2 को डिवाइड करेगा बच्चों, बिकॉज एवरी नंबर डिवाइड टू इटसेल्फ, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, नेक्स्ट बच्चों 3 3 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है, फिर 4 4 को डिवाइड करेगा और 6 6 को डिवाइड करेगा ओके बच्चों। तो आपका पास रिलेशन आ गया है रोस्टर फॉर्म में। अब हमने निकालना सेकंड पार्ट के अंदर डोमेन ऑफ आर, जो आपका सेट फॉर्म में जो रोस्टर फॉर्म के अंदर जो रिलेशन है, हमने क्या यहाँ से निकालनी है डोमेन, जो बच्चों ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं ओके, दिस इज अ सेट ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द गिवन रिलेशन। हाँ जी, नेक्स्ट फर्स्ट एलिमेंट क्या 1, जो बच्चों रिपीट आ रहे हैं उनको 1 टाइम लिखा जाएगा, 1 2 3 4 6। और सेट ए की क्या हमारे पास गिवन क्या है 1 2 3 4 6, यानी कि ए इक्वल है बच्चों। और रेंज ऑफ आर 1 2 3 4 6, जो लास्ट वाला एलिमेंट है सेकंड कंपोनेंट है बच्चों। हाँ जी, ऑर्डर पेयर के जैसे 1 2 3 और 6 जो बच्चों रिपीट हो रहे हैं उनको क्या लेंगे, एक से अधिक बार नहीं लिख सकते, नॉट मोर देन वंस, तो ये भी एक इक्वल है बच्चों के। ये जो सेट है ये भी एक इक्वल है और डोमेन और ये दोनों ही एक इक्वल है बच्चों। इस प्रकार हम अपने डोमेन रेंज और रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं ओके बच्चों। तो आप लेंगे नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर। रिलेशन दिया बच्चों हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 कोमा x is a natural number less than 4 and x y belongs to set of natural number. Depict this relation using roster form. Write down the domain and range. सबसे पहले बच्चों here फंक्शन हमारे पास दिया है y is equal to x plus 5 और x और y दोनों जो रिलेशन है बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट है एंड x लेस देन 4। ये बाउंड्री यहाँ पर दी गई है कि x 4 से लेस है बच्चों। यहाँ पर x लेस देन 4 यानी x की वैल्यू नेचुरल नंबर में क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर समस्त क्या होता है 1 2 एंड 3, 4 नहीं हो सकता बच्चों क्योंकि कंडीशन लेस देन 4। लेस देन 4 मींस क्या है 1 2 3, क्योंकि x नेचुरल नंबर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है बच्चों। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 5 6,
जब x की वैल्यू 2 है बच्चों, when x is equal to 2 तो y is equal to 7, when x is equal to 3 तो y is equal to 3 plus 5 8। ओके, तो रिलेशन क्या बना यहाँ से, जो फर्स्ट एलिमेंट जो x वाले बच्चों क्या है, यहाँ x वाले एलिमेंट हो गए, पीछे वाले y वाले एलिमेंट होते हैं। x की वैल्यू क्या है 1 2 3 1 2 3 और y बच्चों y क्या है, ऑर्डर पेयर x y है, तो y की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 6 आई, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 7 आई, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 8 आई। तो बच्चों रिलेशन पुट करेंगे ऑर्डर पेयर में अंदर x y ओके 1 6 2 7 3 8। डोमेन निकालनी है, जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं बच्चों रिलेशन के वो क्या होते हैं, हाँ जी वो होते हैं डोमेन के। ओके, और जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं बच्चों रेंज के, उसके रिलेशन के वो होंगे रेंज वाले एलिमेंट। ओके बच्चों, तो रेंज ऑफ द आर रिलेशन, तो आपके पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है 1 2 3 और रेंज का सेकंड कंपोनेंट जो आएगा 6 7 8 ये आपकी रेंज आ जाएगी। ओके, अगर हमने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है बच्चों रिलेशन को तो आप दिखा सकते हैं, हाँ जी 1 किससे रिलेटेड है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ रिलेशन के माध्यम से वो करेंगे 1 विच इज रिलेटेड 6, 2 विच इज रिलेटेड 7, 3 विच इज रिलेटेड 8। इस प्रकार से बच्चों आप यहाँ इसको रिलेशन दिखा सकते हैं मेन डायग्राम के माध्यम से, एरो डायग्राम के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को। ओके बच्चों, अब लेते हैं नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। हमारे पास कुछ रिलेशन दिया है x, x plus 5, x की वैल्यू x बच्चों y के सामने क्या पुट करेंगे, y is equal to x plus 5 such that x belong to 0 1 2 3 4 5। x की जो नंबर हो सकते हैं 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है बच्चों। तो आपने क्या करें यहाँ पर, आप पुट करें बच्चों, हम सोल्व करें यहाँ पर x यहाँ पर 0 पुट करेंगे 0, अगर x 0 तो y क्या आएगा, y की वैल्यू क्या है x plus 5 तो 0 plus 5 क्या आएगा 5 आएगा, फिर x के स्थान 1 पुट करें तो y 6 आएगा, फिर 2 पुट करें तो y 7 आएगा, x 3 पुट करें तो y की वैल्यू 8 आएगी, और बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट करें तो y की 9 आएगी, और x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो बच्चों y की वैल्यू 10 आएगी, क्योंकि 5 प्लस x क्या है 5 प्लस 5 क्या आएगा 10 आएगा। यहाँ से इजीली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डोमेन एंड रेंज। जो डोमेन क्या होता है बच्चों, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, इसको डोमेन ऑफ आर यानी कि 0 1 2 3 4 एंड 5 जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसको ओनली वंस टाइम लिखा जाता है बच्चों। रेंज ऑफ आर सेकंड कंपोनेंट होगा आपके जो ऑर्डर्ड पेयर के, तो आपको रेंज ऑफ आर कहलाएंगे बच्चों, हाँ जी 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके बच्चों, इज द रेंज ऑफ आर। नाउ आई टेक नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ R इज द रिलेशन हमारे पास गिवन बच्चों इज ग्रेटर देन फ्रॉम सेट A टू सेट B। सेट A गिवन है 1 2 3 4 5 और सेट B हमारे पास दिया है 1 3 4। राइट R रिलेशन एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, आल्सो फाइंड R इनवर्स। हमारे पास रिलेशन क्या है, R इज द रिलेशन इज ग्रेटर देन फ्रॉम सेट A टू सेट B, दैट इज यानी कि ऑर्डर पेयर ए बी आर पे बिलोंग करेगा। इफ ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी एंड ए इज ग्रेटर बी, इट मीन कहता है कि सेट ए से सेट बी तक क्या ग्रेटर यानी कि ए फर्स्ट कंपोनेंट इज ग्रेटर देन सेकंड कंपोनेंट है। हाँ जी, तो हमारे पास देखिए 2 1 से बच्चे यहाँ पर, क्योंकि 2 1 से ग्रेटर है, 3 1 से ग्रेटर है, 4 1 से ग्रेटर है, 5 1 से ग्रेटर है, क्योंकि 5 अप टू 5 तक एलिमेंट देंगे सेट ए के अंदर बच्चों। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे पहले 4 3 से ग्रेटर है, 5 3 से ग्रेटर है, और बच्चों 5 4 से ग्रेटर है। इसमें जो भी हमारे पास ग्रेटर नंबर थे यहाँ पर सेट ए टू सेट बी तक। ओके, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो उसके बाद निकालना हमने बच्चों आर इनवर्स निकालने, यहाँ पे रिलेशन निकल गया है। अब इनवर्स निकालने क्या करेंगे, जो ऑर्डर भी आपके पास आर क्या है रिलेशन क्या है, उनको रिवर्सिंग ऑर्डर में लेंगे बच्चों। जब उनको रिवर्सिंग ऑर्डर में लेंगे, ओके, उनको क्या लेंगे, ऑपोजिट क्रम में इनको लेंगे बच्चों। 2 1 की बजाय 1 2 लेंगे, फिर 1 3 1 4 1 5 3 4 3 5 एंड 4 5। ओके बच्चों, इनके बिल्कुल क्या रिवर्सिंग ऑर्डर में हो जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आर इनवर्स। क्या रहेगा बच्चों, आर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए इज इक्वल टू सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 एंड सो ऑन 4 एंड 5। इसमें बच्चों हमारे पास दिया 5 तक, एंड आर विद द रिलेशन इज ग्रेट इज स्क्वायर ऑफ। आपकी बात रिलेशन है बच्चों, फर्स्ट में क्या था इज ग्रेटर देन, और सेकंड क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें जो रिलेशन गिवन है इज स्क्वायर ऑफ इन ए। राइट आर एज द रिलेशन आर as a subset of A by A. A by A means also Cartesian product A and A. Also find the domain and range of the relation. A हमारे पास सेट है बच्चों 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमारे पास अप टू 45 तक यहाँ दिया बच्चों, यहाँ पर 5 बच्चों, यहाँ पर क्या दिया 45 तक हमारे पास गिवन है अप टू 45, एंड R इज द रिलेशन इज स्क्वायर ऑफ। सबसे पहले क्या था बच्चों 1, हमारे पास 1 का स्क्वायर करता है 1 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, और बच्चों 7 होता है 49, लेकिन 49 सेट के अंदर नहीं है, इसलिए हम 7 का स्क्वायर 49 नहीं लिख सकते, बिकॉज 49 इज नॉट कंटेन इन द गिवन सेट ए। तो देयरफॉर वी राइट एज पर द रिलेशन
एज पर द क्वेश्चन ऑफ द रिलेशन। हाँ जी, 1 1 ऑर्डर, यहाँ देखो सबसे पहले अब इनको ऑर्डर में नहीं बच्चा, यहाँ पर 1 1 से लीड है, 4 2 से लीड है एज पर द गिवन रिलेशन इन द गिवन क्वेश्चन। हाँ जी, 4 2 9 3 16 4 25 5 36 6। ओके बच्चों, तो दिस इज द रिलेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब निकालनी है डोमेन। डोमेन क्या बच्चों, डोमेन ऑफ आर, फर्स्ट कंपोनेंट of the relation in the given set of ordered pair is called domain, and second component of the relation is called range of R। ओके बच्चों, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या हमारे पास 1 4 9 16 25 एंड 36, और रेंज ऑफ R जो सेकंड कंपोनेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज द रेंज ऑफ R। ओके बच्चों, तो आपने इस टाइप से मैक्सिमम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। यू मस्ट मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।